बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन वीडियोस में दो चीज़ों को डिस्कस नहीं किया जाएगा ताकि आपका कीमती वक्त ज़ाया ना हो। एक ERD डायग्राम और दूसरा नॉर्मलाइजेशन को। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें होंगी उसको मैं बड़ी हद तक कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर आप ERD डायग्राम और नॉर्मलाइजेशन को देखना चाहते हैं तो मेरी जो प्लेलिस्ट है इस हवाले से यानी कि कोर्स के अंदर वो आप देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के मुतल्लिक अपने दोस्तों को बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। सेकंड नंबर पे मल्टीपल वेरिएबल पार्टीशन। द ऑब्वियस सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम ऑफ द फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम इज टू अलाउ द पार्टीशन टू बी वेरिएबल इन अ साइज एट अ लोड टाइम। यानी कि जब उसको लोड किया जाता है तो उसको पार्टीशन इस तरह कहा जाता है कि उसकी वेरिएबल एलोकेशन हो। टू एलोकेट द प्रोसेस द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी इट्स रिक्वायर्ड। तो उसको सिर्फ वही अमाउंट ऑफ स्पेस दी जाए जो उसको रिक्वायर्ड है। यानी कि ऐसा नहीं कि सारा का सारा उसको दे दिया जाए, बल्कि वेरिएबल टाइप वेरिएबल मतलब थोड़ी बहुत चेंजिंग आ जाए तो जितनी उसकी ज़रूरत है वो उसको दे दी जाए। प्रोसेसेस आर लोडेड इनटू कंजक्टिव एरिया अनटिल द मेमोरी इज़ फिल्ड। तो इस तरह कह रहा है कि जितनी भी मेमोरी थी अवेलेबल उसमें प्रोसेस को लोड किए जाएंगे। Processes are loaded into consecutive area until the memory is filled or the remaining space is too small to accommodate another process। तो यहाँ फिर इतनी देर तक आप उसको लोड करते जाएं जब तक मेमोरी बहुत ही लो हो जाए। Buddy system, the buddy system is a procedure in which two people the buddies operate together as a single unit। यानी कि ये ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर क्या होता है कि दो प्रोसेस मिलके एज ए सिंगल यूनिट के तौर पर काम करते हैं। जैसा कि बडीज़ नाम के ज़ाहिर है कि जैसे दो बंदे या दो लोग आपस में मिलकर काम करते हैं, सो डैट दे आर एबल टू मोनिटर एंड हेल्प ईच अदर। इस तरह क्या होता है कि वो एक दूसरे को मोनिटर भी कर सकते हैं और हेल्प भी कर सकते हैं। द बडी सिस्टम इज़ बेसिकली वर्किंग टुगेदर इन अ पेयर्स इन अ लार्ज ग्रुप या अलोन। तो बडी सिस्टम में क्या आता है कि वो दो चीज़ें आपस में मिलकर काम करती हैं। बोथ द इंडिविजुअल हैव टू डू जॉब। तो दोनों को फिर काम करना पड़ता है इंडिविजुअली। द जॉब कुड बी ensure that the work is finished safely or skill learning is transferred effectively from one individual to another। इसमें चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि काम को फिनिश किया जाए इजीली और एक दूसरे की चीज़ें भी सीखी जाएं कि किस तरह उन्होंने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया है। सिंपल पेजिंग, splitting program into a group of the equal size partition to allow the parts to be non-contiguous is called the paging। तो क्या है कि बड़े पेज को जब छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देता है या बड़े प्रोसेस को छोटे छोटे प्रोसेस में डिवाइड कर देता है तो उसको पेजिंग कहते हैं। अ सिंगल प्रोसेस में रिक्वायर मैनी पेजेस ऑफ मेमोरी। हो सकता है कि एक सिंगल प्रोसेस को बहुत ज़्यादा पेजेस चाहिए हो मेमोरी के। व्हेन प्रोसेस इज शेड्यूल फॉर एग्जीक्यूशन, जब ये प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए शेड्यूल कर दिया जाता है, इट्स पेजेस आर लोडेड इनटू एनी अवेलेबल मेमोरी फ्रेम्स फ्रॉम द बैकिंग स्टोर। तो बैकिंग स्टोर से जितने भी फ्रेम्स अवेलेबल होते हैं मेमोरी के वो उसको अलाउ कर दे रहते हैं। अब बैकिंग स्टोर क्या है? द बैकिंग स्टोर इज आल्सो डिवाइडेड इनटू ब्लॉक। वो भी एक तरह की मेमोरी है जो कि ब्लॉक्स में तकसीम होती है। द ब्लॉक्स आर द सेम साइज एज ए फ्रेम इन द मेन मेमोरी। तो ब्लॉक के वही साइज़ होते हैं जो मेन मेमोरी के साइज़ होते हैं। अगर 32 बिट का प्रोसेसर है तो 32 का होगा, 64 का तो 64 के ब्लॉक के साइज़ होंगे। पेजिंग रिक्वायर द एडिशन हार्डवेयर सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ द पेजिंग टेबल। तो उसको एडिशनल हार्डवेयर की सपोर्ट भी चाहिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन क्रिटिकल सेक्शन एंड डेडलॉक विद फोर कंडीशन ऑफ द डेडलॉक अकर्स। सबसे पहले देखते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन क्या चीज़ है। वैसे तो हम ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ क्रिटिकल सेक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। क्रिटिकल सेक्शन इज अ कोड सेगमेंट दैट एक्सेस शेयर्ड वेरिएबल एंड हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड एज एन एटॉमिक सेक्शन। इट मीन्स दैट इज ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिंग प्रोसेसिंग। यानी कि जब एक प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो रहा है, हो सकता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो, यानी कि एक प्रोसेस है बहुत ज़्यादा लेंथी है, उसके अंदर कोडिंग है तो वो बहुत ज़्यादा है। तो जो चीज़ एक प्रोसेस की वो पार्ट या वो हिस्सा जो एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ऐसा नहीं है कि एक प्रोसेस पूरे का पूरा एग्जीक्यूट हो रहा है, बल्कि नहीं, एक प्रोसेस को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फिर उसके पार्ट्स बाय पार्ट्स एग्जीक्यूट किया जाता है। तो क्रिटिकल सेक्शन क्या है कि एक प्रोसेस जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसका वो सेक्शन या वो पार्ट या वो हिस्सा जो एग्जीक्यूशन के फेज से गुजर रहा होता है, पूरा प्रोसेस नहीं बल्कि एक मखसूस पार्ट, उस पार्ट को हम कहते हैं कि ये क्रिटिकल सेक्शन है। अब आगे डेडलॉक का क्या है? इन मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट सेवरल प्रोसेस कम्पीट फॉर द रिसोर्सेज। तो डेडलॉक का भी हमें पता है कि डेडलॉक क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास रिसोर्सेज की कमी हो जाती है या रिसोर्सेज को गेट करने वाले ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर वो रिसोर्सेज के लिए आपस में मुकाबला करते हैं कि मैंने लेना है, वो कहता है मैंने लेना है, वो कहता है मैंने लेना है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं डेडलॉक।
फिर कंडीशन ऑफ डेडलॉक अकरेंस, कंडीशन इसकी क्या है ये भी हम पहले देख चुके हुए हैं। म्यूचुअल एग्जीक्यूशन है, होल्ड एंड वेट है, नो प्रम्पशन है और सर्कुलर वेट है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हुए हैं। आप इसी प्लेलिस्ट की तमाम वीडियो को अगर देखेंगे तो ये ऑलरेडी मैं इस चीज़ को डिस्कस कर चुका हुआ हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस ब्रीफली फंक्शन ऑफ फिजिकल लेयर एंड नेटवर्क लेयर ऑफ एस मॉडल। तो ये मुख्तलिफ लेयर्स के फंक्शन पूछ रहा है, तो ये भी हम इसी प्लेलिस्ट के स्टार्टिंग की वीडियो में डिस्कस कर चुके हुए हैं। आप वहाँ उसको देख सकते हैं कि फिजिकल लेयर क्या है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया क्या है, रिप्रेजेंटेटिव बिट है, डाटा रेट है, ये सब की सब चीज़ें हम देख चुके हुए हैं। उसके बाद नेटवर्क लेयर है, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हुए हैं और उसके अंदर ये लॉजिकल ट्रेसिंग है और रूटिंग है, ये सब उसी की फंक्शनैलिटी है जो कि हम इसी प्लेलिस्ट के अंदर पहले कर चुके हुए हैं। BA-BSc पार्ट 2 2019, तो इसका सबसे पहले जो पेपर है उसके हम MCQ देख लेते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो MCQ रहता है और पहला MCQ है यू कैन यूज़ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन एनी क्लास। कह रहा है कि आप अरिथमेटिक ऑपरेटर इनमें से किस में इस्तेमाल कर सकते हैं, सेलेक्ट के अंदर, फ्रॉम के अंदर, वेयर के अंदर, नन ऑफ देम। तो इनमें हम अरिथमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं करते बल्कि ये डाटा रिट्रीव करने के लिए होता है, यानी कि जमा नफ़ी नहीं हम करते इनके अंदर। यू कैन प्लेस द सब क्यूरी इन SQL ऑर्डर बाय क्लास, ट्रू फॉल्स, ट्रू। If students and course participates in a relationship, this is example of unary relationship, binary relationship, ternary relationship, couple relationship. couple relationship तो कोई नहीं है, हम यूनरी में एक होता है, बाइनरी में दो लेते हैं, टर्नरी में 3 रिलेशनशिप होते हैं। तो ये चूँकि 2 चीज़ें हैं, स्टूडेंट और कोर्स, तो इसका आंसर है बी बाइनरी रिलेशनशिप। इन ईयर डायग्राम एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइन्स, रेक्टेंगल, डायमंड शेप, एलिप्स। तो इसको हम डी यानी कि एलिप्स से ज़ाहिर करते हैं। रिलेशन इज इन डैश फॉर्म इफ़ नॉन की एट्रीब्यूट्स आर डिपेंडेंट ऑन ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स, तो उसको हम कहेंगे कि ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म है। इन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम आ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड बाय MM। यस, ये MM से ज़ाहिर करते हैं, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो इसका आंसर है ए, यानी कि ये ट्रू है। M मतलब मैनी और दूसरे M का मतलब है मैनी, मैनी टू मैनी। वट इज़ अ टुपल, टुपल क्या चीज़ है? अनदर नेम फॉर द की लिंकिंग डिफरेंट टेबल्स इन अ डेटाबेस, an attributes attached to record, another name for the table in a RDBMS, a row या record in a database table। तो इसका आंसर है डी कि एक रो जो कि डेटाबेस में होती है, जो एक मुकम्मल रिकॉर्ड आता है, हम उसको टुपल भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉब्लम ऑफ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कौन सा प्रॉब्लम है? डिफिकल्ट टू अपडेट, लैक ऑफ डाटा इंडिपेंडेंसी, डाटा रिडंडेंसी, तो प्रोग्राम डिपेंडेंसी, तो ये ऑल ऑफ अबव, यानी कि सारे उसके प्रॉब्लम ही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इन अ स्टूडेंट फाइल कैन बी यूज्ड एज अ प्राइमरी की? क्लास, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, मार्क्स ऑब्टेन, सब्जेक्ट। तो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर एक ऐसी चीज़ है जो कि यूनिकली डाटा लेके आ सकते हैं, क्योंकि हर बंदे का एक ही कार्ड नंबर होता है। A data dictionary is a special file that contain the name of all fields in the field files, the data types of all fields in the file, the width of the all fields of file, all of them। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट जो कि नेक्स्ट पेपर दूसरा है, जो पार्ट दूसरा, नेक्स्ट पेपर बी, उसका MCQ आ जाते हैं, यानी कि जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। द डैश लेयर ऑफ एस मॉडल कैन यूज टू ट्रेलर ऑफ द फ्रेम ऑफ एरर डिटेक्शन, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। तो इसका आंसर है बी, डाटा लिंक लेयर। In dash topology, if there are n devices in a network, each device has n into 1 ports for the cable। mesh topology, star topology, bus topology, ring topology, तो इसका आंसर है ए। mesh topology में ऐसा होता है क्योंकि एक डिवाइसेस के अगेंस्ट जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, बेशक वो 1 2 3 हम उसको n कह देते हैं, तो वो सारे उसके कनेक्टेड होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ड्रॉबैक्स ऑफ द रिंग टोपोलॉजी? फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर कैन अफेक्ट द होल नेटवर्क, यस ये भी है। एडिंग एंड मूविंग द कंप्यूटर डिस्टर्ब द नेटवर्क एक्टिविटी, ये भी है। तो इसलिए बोथ ए एंड बी। इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस इज मेंटेन्ड इन डैश स्टैक, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक। तो इसका आंसर है सी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में होता है ये। CPU परफॉर्मेंस इज मेजर्ड थ्रू थ्रूपुट, हर्स, फ्लैप्स, नन ऑफ देम। तो इसका आंसर है ए, थ्रूपुट्स के जरिए हम उसको मेजर करते हैं। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कैन बी डन थ्रू मेल्स, मैसेजेस, सिस्टम कॉल, ट्रैप। तो इसका आंसर है बी, मैसेजेस के जरिए ये प्रोसेस में कम्युनिकेशन होती है। विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी? नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, डाटा लिंक लेयर। तो इसका आंसर है बी। कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द कीबोर्ड इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन, सिंपल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स एंड ऑटोमेटिक डुप्लेक्स। तो इसका आंसर है ए, सिंपलेक्स डुप्लेक्स। TCP/IP model was developed the OSA model period to after
यानी कि जो TCP/IP मॉडल था वो OSI मॉडल से पहले डेवलप हुआ या बाद में, तो इसका आंसर है ए, पीरियड टू, यानी कि ये पहले डेवलप हो चुका हुआ था। डैश इज मेड ऑफ ग्लास प्लास्टिक एंड ट्रांसमिट सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल UTP, तो इसका आंसर है ए, ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है उसमें यह है कि अटेम्प्ट एनी फोर क्वेश्चन राइट आ फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट, तो ये एसक्यूएल स्टेटमेंट है जो कि मैं इधर नहीं डिस्कस करूँगा, ये टेबल है और ये नीचे स्टेटमेंट लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। और ये आगे भी एसक्यूएल स्टेटमेंट है, वो भी नहीं डिस्कस करेंगे, सारा एसक्यूएल स्टेटमेंट है। नीचे आ जाते हैं, डिफरेंशिएट अमंग हायरार्किकल डाटाबेस, नेटवर्क डाटाबेस, रिलेशनशिप डाटाबेस मॉडल विच एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, यानी कि हायरार्किकल डाटाबेस के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, नेटवर्क डाटाबेस के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस, और उसके बाद रिलेशनल डाटाबेस के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले आ जाता है हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल जैसा कि अगर आपने देखा हो कि एक दरख्त है, दरख्त के आगे उसकी शाखें निकलती हैं, हर शाख से आगे फिर कुछ शाखें निकलती हैं, हर शाख से आगे फिर इस तरह की हायरार्की बन जाती है। सेम इसी तरह हायरार्किकल जो डाटाबेस है, डाटाबेस मॉडल है, उसके अंदर भी यही होता है कि एक बेस है, एक चीज़ है, उसके आगे 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 शहर बनते जाते हैं, चीज़ें बनती जाती हैं, शाखें बनती जाती हैं। मसलन एक कंट्री है, उसके आगे क्या आएंगे, स्टेट्स आएंगे, स्टेट के आगे क्या आएंगे, सिटी आएंगे, सिटी के आगे क्या आएंगे, उसके तहसील, इस तरह जो भी उनके ज़िला है, तहसील है, यूनियन काउंसिल है, इस तरह इनकी एक चीज़ से आगे 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 चीज़ें निकलती जाती हैं। तो इसी तरह डाटाबेस में अगर हमने किसी की चीज़ का बनाना, स्टूडेंट है, स्टूडेंट के आगे क्या आएगा, नेम आएगा, उसकी क्लास आएगा, उसका कोर्स आएगा, इस तरह। यूजिंग हायरार्किकल स्ट्रक्चर मैनेजर्स हैव अथॉरिटी टू एलोकेट रिसोर्सेज, तो इसमें क्या है कि मैनेजर को अथॉरिटी है कि वो रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकें, रिवार्ड कर सकें, एंड पनिश बिहेव एंड दी गिव ऑर्डर टू देयर सबऑर्डिनेट्स। तो इसमें क्या है कि एक मैनेजर को एक इस बात का हक हासिल है कि वो मुख्तलिफ चीज़ों को रिसोर्सेज अलाउ कर सकते हैं, किसी को पनिश कर सकते हैं, किसी को कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि वो हायर अथॉरिटी पे बैठे हुए हैं, यानी कि टॉप क्लास पे वो बैठे होते हैं, यानी कि सबसे ऊपर वो बैठे होते हैं, आगे सारा मॉडल चल रहा होता है। तो इसलिए हम उसको कहते हैं कि उसके पास ज़्यादा राइट्स हासिल हैं। नो वन इज़ कन्फ्यूज अबाउट द बाउंड्रीज बिटवीन द डिपार्टमेंट एंड द जॉब एंड द एवरी वन अंडरस्टैंड द चेन ऑफ द कमांड। तो कह रहा है कि हर चीज़ वहाँ क्लियरली होती है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें, एक ये चीज़ है, मसलन ऊपर मैनेजर बैठा है, तो उसके आगे क्या है, एम्प्लॉई हैं या डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट के अंदर क्या चीज़ें आएंगी, मुख्तलिफ चीज़ें आएंगे, फिर उन चीज़ों के आगे फिर कुछ चीज़ें निकलेंगी। तो इस तरह जो ऊपर चीज़ बैठी हुई है, जिसको हम मैनेजर कह सकते हैं या हेड ऑफ कंपनी कह सकते हैं, तो उसको हर चीज़ का राइट हासिल है कि वो क्या चीज़ करे, क्या चीज़ ना करे। तो इसमें हर चीज़ क्लियरली नज़र आ रही होती है कि कौन कौन सी चीज़ किस किस को मिली हुई है। डिसएडवांटेजेस क्या है, ये आप एडवांटेजेस आप ये देख सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, रेडिकल स्ट्रक्चर सेंट्रलाइज पावर एंड अथॉरिटी एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द पॉसिबल। तो इसमें यही उतना बताया है कि जो सारी पावर होती है वो हर अथॉरिटी के पास होती है, तो जो छोटे लेवल पे होता है उसको कुछ भी नहीं मिल रहा होता है, इसलिए वो थोड़ा प्रॉब्लम फील करता है। नेटवर्क मॉडल में क्या है, नेटवर्क मॉडल वही है जो हम किसी चीज़ का आपस में नेटवर्किंग कर देते हैं तो वो आपस में एक्सेस इजीली हो सकता है। जैसे लिखा हुआ है, डाटा एक्सेस इज़ ईजियर एंड फ्लेक्सिबल दैन दी हायरार्किकल मॉडल, यानी कि जब नेटवर्किंग हो गई है, सब एक दूसरे को जानते हैं, आपस में नेटवर्किंग हुई हुई है, तो वो क्या करते हैं, इसको ईजिली एक्सेस कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, नेटवर्क मॉडल डज नॉट अलाउ द मेंबर टू एग्जिस्ट विदाउट एनी ओनर। तो नेटवर्क मॉडल में एक ये फ़ायदा है कि कोई भी ऑनर के बगैर नहीं आ सकता, यानी कि बगैर किसी से परमिशन लिए नहीं आ सकता। अगर कोई एक ऑनर है वो किसी को राइट्स देगा या हक देगा तो कोई ही आएगा इस डाटाबेस के अंदर। तो इसमें यानी कि कोई एडमिन होगा, कोई चेयरमैन होगा, कोई अकाउंटेंट होगा, कोई इस तरह कोई ना कोई उसको ओहदा मिला हुआ होगा, फिर ही वो डाटाबेस के साथ छेड़खानी कर सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, ऑल द रिकॉर्ड्स आर मेंटेन यूजिंग पॉइंटर, हैंस द होल डाटाबेस स्ट्रक्चर बिकम वेरी कम्प्लेक्स। कह रहा है चूँकि हम पॉइंटर को इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए जो तमाम स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है। द इंसर्शन, डिलीशन, अपडेटिंग ऑपरेशन ऑफ द एनी रिकॉर्ड रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ पॉइंटिंग एडजस्टमेंट। तो चूँकि इतना कुछ करना होता है, अगर आपने एक चीज़ अपडेट करनी है, वो चीज़ अपडेट करते करते पता नहीं कितनी चीज़ें उनके साथ अटैच थी, उनको भी देखना पड़ता है। तो ये चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस टू द डाटाबेस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो अगर हमने उसका स्ट्रक्चर चेंज करना है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आपको फेस करनी पड़ेगी।